हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का वचन फिलिपियों की किताब में से है, उसका चौथा अध्याय और उसका 7वां वचन। अगर बाइबल है तो खोलिएगा, जल्दी से जाइएगा वहाँ पे। फिलिपियों की किताब चौथा अध्याय और उसका 7वां वचन। ये यू वर्जन बाइबल में आपको मिलेगा आज के वचन में। 7वां वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। ब्यूटीफुल वर्स। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। और जब मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान तुरंत इस बात पे आता है कि परमेश्वर की शांति की बात हो रही है। यहाँ पे शांति की बात नहीं हो रही है, परमेश्वर की शांति की बात हो रही है। तो हम थोड़ा समझ सकते हैं कि स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। यानी कि सारी समझ मतलब ऑफ कोर्स परमेश्वर की समझ नहीं, बाकी की समझ है। यानी कि मनुष्य की समझ से जो परे है, जो दुनिया की समझ से परे है, ये उस शांति की बात चल रही है। तो दो किस्म की शांतियाँ हमें दिख रही हैं यहाँ पे। एक तो परमेश्वर की शांति और दूसरी हमें दिख रही है यहाँ पे दुनिया की शांति। दो अलग टाइप की शांति। और परमेश्वर बात कर रहे हैं अपनी शांति के बारे में कि पॉल कह रहे हैं यहाँ पे हमसे कि जो परमेश्वर की शांति है जो सारी समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो ये जो शांति है, ये फ़र्क किस्म की शांति है और लौकिक शांति है। ये क्या करती है? हमारे हृदय और हमारे विचारों को, दिल को और मन को, विचारों को ये मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। व्हाट डू यू मीन बाय सुरक्षित रखती है? सुरक्षित रखती है मतलब सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन। कोई आक्रमण न कर सके इन चीज़ों पर, हृदय पे कोई आक्रमण न कर सके, विचारों पे कोई आक्रमण न कर सके। ये कैसे मुमकिन होगा? ये सुरक्षित कैसे रहेंगे? जब परमेश्वर की शांति मुझे मिलेगी। ये वो शांति है जो सारी इस दुनिया की समझ से परे, यानी कि दुनियावी शांति नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड ये दुनियावी शांति होती क्या है। तो दुनियावी शांति यानी कि आप जानते हो, कुछ हमने कई बार सुना, मैंने लोगों को बोलते हो कि हम एक वेकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं। क्यों? बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा चेंज चाहिए हमें। चेंज चाहिए मतलब एक बदलाव चाहिए, मतलब एक थोड़ी शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो लोग निकल जाते हैं वेकेशन पे, लोग निकल जाते हैं कोई रिट्रीट के लिए, कभी कभी लोग जाते हैं कोई कैंप के लिए जहाँ पर 10 दिन तक का कैंप होता है। वहाँ पर कुछ उनका एजेंडा होता है दिन भर का, और फिर वहाँ पे सब लोग शांत भी बैठते हैं और मनन करते हैं कुछ चीज़ों पर। फिर उनको बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। एक शांति आ गई हमारे जीवन में, सब कुछ शांत, वातावरण चेंज, नेचर के करीब हैं, ये शांति पाते हैं लोग। फिर लेकिन समस्या इस शांति की ये है कि बहुत बहुत कम इसकी उम्र होती है। वो सेंटर से जो जगह जहाँ पे गए हैं वेकेशन के लिए, वहाँ से निकलते हैं, वापस ट्रैवल करते रहते हैं, वापस आते हैं बॉम्बे या जो भी शहर में वापस लौटते हैं। और जब अपने शहर में वापस लौटते हैं, वो ट्रैफिक से गुजरते हैं, ऑलरेडी वो शांति भंग होनी शुरू हो जाती है। घर पहुँचते पहुँचते थके हारे पहुँचते हैं। अगले दिन काम पे जाते हैं, लोग पूछते हैं कैसा रहा तुम्हारा वेकेशन? हाँ, बहुत शांति मिली। लेकिन वो दिन ख़त्म होते होते और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन भर में इतने सारे काम होते हैं। और फिर वापस से हम लौट के उसी स्थान पे आ जाते हैं जिससे हम बचने के लिए गए थे वेकेशन पे, और सारी शांति ख़त्म हो जाती है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इस शांति की बात नहीं कर रहा हूँ जो शांति तुम्हारी समझ से परे, तुम इस शांति को जानते हो। मैं ये शांति की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये एक और शांति है ना। वॉच इट केयरफुली। ये यूहन्ना की किताब है, उसके 14वें अध्याय में 14th चैप्टर ऑफ जॉन, उसका 27वां वचन, 27th वर्स। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। अपनी शांति, परमेश्वर की शांति, राइट। और देन ही सेज, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। ये वो शांति नहीं जो तुम्हें, जिसकी बात संसार करता है। एंड देन ही सेज, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। वाओ, जीसस इज सेइंग मेरे पास में एक शांति है ना। यू नो, यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। जब हम शांति की बात करते हैं तो एक दुनियावी शांति है, एक परमेश्वरी ईश्वरीय शांति है। ईश्वरीय शांति कहाँ से मिलती है? ईश्वर से मिलती है। दुनियावी शांति दुनिया से मिलती है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो दुनिया की नहीं है।
ये दुनियावी शांति नहीं, यानी कि वो ईश्वरीय शांति की बात कर रहे हैं। तो वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, बोल रहे मैं तुम्हें परमेश्वर की शांति दूंगा। एंड देन पॉल इस बात को समझ जाता है कि ये परमेश्वर की शांति है, और वो बोलता है कि परमेश्वर की जो शांति है ये तुम्हारे मन में राज करे, ये इसको तुम अपने मन में तुम्हारे बसा लो, इस परमेश्वर की शांति को। ये तुम्हारे मन को क्या करेगा, बचा के रखेगा। इट विल कीप इट सेफ, इसको सुरक्षित रखेगा प्रभु यीशु मसीह में। एंड लेट मी जस्ट कम बैक टू फिलिपियंस 4 एंड देन ही सेइंग, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखे। सो हम समझ गए कि ईश्वर की शांति है, दुनिया की शांति क्या है, और ये दुनिया की शांति की बात नहीं हो रही। अब मन को सुरक्षित रखने वाली बात को समझ लेते हैं ज़रा। मन को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, विचारों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। मतलब कोई इस पर हमला करने वाला है, कौन हमला करने वाला है? शैतान की बात चल रही है। वो आपके मन में खेलता है, आपके दिमाग में खेलता है, वो विचारों से भरता है आपके दिमाग को, और आपको लालसाओं में अटकाता है, फंसाता है। आपके दिल में कुछ कुछ उमंगे जागृत करता है, वो आपके अंदर कुछ लालसाएं लेकर के आता है, और आप फिर पाप में गिरते हो। अक्सर ऐसा होता है जब हम अपने दिमाग जब सुरक्षित नहीं होते, जब हम बहुत चिंताओं में खोए होते हैं, तब ये समस्याएं शुरू होती हैं। एंड इफ़ यू वॉच बैक, इफ यू गो बैक अ लिटिल, अगर आप 6 वचन में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है, पॉल कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। माय गुडनेस, मतलब पॉल कह रहा है कोई भी बात की चिंता मत करो, जो तुम्हारी चिंताएं हैं वो परमेश्वर के पास में लेके आओ और परमेश्वर को सौंप दो, और परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारी चिंताओं के बदले में तुमको तुम्हारे मन में एक शांति डालेगा। ही विल गिव यू अ पीस इन योर हार्ट, वो शांति जो दुनिया की समझ से परे है। मतलब मैं कुछ मांग रहा हूँ परमेश्वर से, और परमेश्वर एक आश्वासन, तसल्ली, एक शांति मेरे मन में डाल देता है, क्योंकि मैंने अपनी चिंताएं सौंप दी उसको। मैं, प्रभु ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन मैं ये आपको सौंप रहा हूँ, अब मैं इसकी चिंता नहीं करने वाला हूँ, मैं ये निवेदन आपके सामने रख रहा हूँ, अब आपकी मर्जी पूरी हो। और ये कहते ही मैं मुक्त होता हूँ उस चिंता से, और फिर परमेश्वर एक शांति मेरे अंदर डालता है। और ये शांति जो मेरे अंदर आती है, ईश्वरीय शांति है। अब ये दुनिया की समझ से परे है, कि दुनिया को दिखता है कि ओ तुम तो कर्ज में डूबे हो, ओ तुम्हारे पास तो नौकरी नहीं है, ओ तुम तो बीमार हो, ओ तुम्हारी ये समस्या, तुम्हारी वो समस्या, ये दुनिया को दिख रहा है। और तुम्हारे चेहरे पे लेकिन एक मुस्कान है, मन में शांति है, तुम बेचैन नहीं हो रहे हो, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो रहा है। और लोग परेशान होते हैं, सोचते हैं क्या बात है, तुम व्याकुल नहीं हो, परेशान नहीं हो, कैसे, इतना विश्वास कैसे तुम्हारे अंदर? वो समझेंगे नहीं कैसे है, क्योंकि वो जानते नहीं है, वो सिर्फ दुनियावी शांति को जानते हैं। पर आप जानते हो कि परमेश्वर ने अपनी शांति मेरे अंदर डाली है, इसलिए मैं शांति से जी सकता हूँ। मैं अपने तूफानों में भी मुस्कुराता हुआ गुजर सकता हूँ। आई कैन स्माइल एट द स्टॉर्म। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये किया है, अपनी शांति मेरे अंदर डाली है। दुनिया नहीं समझती इस बात को, वो बेचैन हो जाती है। जब नौकरी छूट जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं, अब क्या करेंगे हम, अब हमारे भविष्य का क्या होगा। जब हमारी नौकरी छूटती है, और ऐसा नहीं कि हमारी नौकरियां नहीं छूटेंगी, वो भी छूटेंगी, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि जब तुम्हारी नौकरी छूटेगी तुम बोलोगे नो प्रॉब्लम, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ में, मेरा परमेश्वर मेरी देखभाल कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, जो यहाँ तक लेकर के आया वो आगे भी लेके जाएगा मुझको। जब बीमारी सामने आती तो हम हड़बड़ाएंगे नहीं कि अरे ये क्या हो गया, कैंसर आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा। नो, वी नॉट बी स्कैर्ड, हम डरेंगे नहीं उस चीज़ से, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परमेश्वर के वायदे हमारे लिए हाँ और आमीन है। उसने पीठ पर कोड़े खाए हमारी चंगाई के लिए। जब हम प्रार्थना में हमारी समस्याओं को रखते हैं उसके सामने तो, और चिंताओं को छोड़ते हैं, तो उसकी शांति हमारे अंदर बस जाती है, और ये हमारे मन को, हमारे विचारों को सुरक्षित कर देती है। अब शैतान हम पे हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमला करता है शक लेकर के और डर लेकर के, लेकिन अब वो डर हमारे अंदर नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर का आश्वासन, उसकी तसल्ली, उसकी शांति बस गई है हमारे अंदर। अब मेरा हृदय सुरक्षित है। अब जब शैतान डर लेके आता है कि अब तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, मैं चिंता नहीं करता हूँ। बहुत साल पहले अब्राहम को परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया था। अब्राहम से कहा था, अब्राहम तेरा एक बेटा होगा, तू 100 साल के ऊपर हो चुका है, फिर भी तेरा एक बेटा होगा, तेरी पत्नी बूढ़ी है लेकिन फिर भी तेरा एक बेटा होगा, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ। और फिर उसके बाद में कई साल बीत गए और बच्चा नहीं हो रहा था, और अब्राहम की बीवी और अब्राहम परेशान थे, व्याकुल हो गए। वो भूल गए अपने वायदों को, वो भूल गए प्रार्थना में जाना वापस परमेश्वर के पास में, और याद दिलाना परमेश्वर को उसके वायदे, और वो भूल गए प्रार्थना में रहना। और क्या हुआ, फिर उनके मन में एक विचार आया, और ये शैतानी विचार है। पत्नी ने बोला कि क्यों ना तुम एक काम करो, मेरी दासी है, तुम उसको ले लो और तुम उसके द्वारा एक बच्चा उत्पन्न कर लो। और अब्राहम ऐसा ही कर लेता है।
शैतान की बातों में आ गए वो लोग। शैतान ने मन में ख्याल डाला, ये चल पड़े उस रास्ते पर। इन्होंने इंतज़ार नहीं किया परमेश्वर के वायदे का पूरा होने का। अगर वो प्रार्थना में रखते इस बात को और चिंता ना करते, बेटा न होने के लिए चिंता नहीं करते और परमेश्वर को सौंप देते, तो परमेश्वर की शांति इनके मन को भरती और ये विश्वास में चलते रहते और शांति में मुस्कुराते हुए। और लोग पूछते इनको, तुम्हारा बेटा नहीं, तुम परेशान नहीं हो? बोले नो प्रॉब्लम, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया मुझे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने दो मेरे जीवन में, और जब वो चाहे तब हो, मैं चिंता नहीं करूँगा इस चीज़ की। और लोग बोलते कैसा ये आदमी है, इतना पैसा है इसके पास में, फिर भी इसको चिंता नहीं कि संतान नहीं है। और अब्राहम बोलता कि नहीं, परमेश्वर ने मुझको प्रॉमिस किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया बेचैन होकर के, और फिर उनको एहसास हो गया कितनी बड़ी गलती की है इन्होंने। और परमेश्वर ने सही समय पर अपना वायदा पूरा किया। उसके बाद में उन्होंने बेटा दिया, उनको खुद का बेटा दिया, ईशाक, और उसी के द्वारा दुनिया आशीषित होती है। कितना ज़रूरी हमारे लिए प्रार्थना करके हमारी चिंताओं को परमेश्वर को सौंपना, अपने रास्ते पर नहीं निकल जाना, परमेश्वर का इंतज़ार करना। उसकी शांति आपके दिल को भरेगी, आपके मन को सुरक्षित रखेगी, आपके दिमाग को सुरक्षित रखेगी। चिंताओं में मत चलना, वरना शैतान आप पे लगातार हमला करता रहेगा, आपको भटका देगा, अलग राह पे लेके चला जाएगा, जहां आप खुद की ताकत पे विश्वास करना शुरू करोगे और परमेश्वर पे नहीं। ऐसा ना होने देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।